बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेसन नंबर 35 पढ़ते हैं। हम लोग डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स पढ़े, हम लोगों ने 4 टाइप्स पढ़ ली हैं। आज हम लोग इसकी 5th टाइप पढ़ते हैं। जो 5th इसकी टाइप है वो होते हैं लेटर्स ऑफ इन्विटेशन, यानी कि आप लोगों ने किसी को इन्वाइट करना हो ना, तब भी आप लोग उसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट करके उसको इन्वाइट करते हैं। अब इन्विटेशंस 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्पीकिंग इन्विटेशंस, यानी कि आप लोगों ने किसी को बुलाना होता है कि आप लोगों ने फलां जगह हमारे पास आके ना तो वहाँ पे स्पीच देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो आप लोगों की स्पीकिंग इन्विटेशंस होते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं सोशल इन्विटेशंस। सोशल इन्विटेशंस 2 तरह के हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बर्थडे पार्टी पे किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो वो फॉर्मल सोशल इन्विटेशंस हैं। लेकिन अगर आप किसी को बहुत बड़े किसी फॉर्मल किस्म के ये बर्थडे इनफॉर्मल है, अगर आप बड़े किसी डिनर पे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई डिनर अरेंज किया है उसमें आप लोग बुलवा रहे हैं तो वो आप लोगों की इनफॉर्मल सोशल इन्विटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्पीकिंग इन्विटेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो भी आप लोग लेटर लिखते हैं, यानी कि जिसको आप किसी को इनवाइट करते हैं कि आपने हमें आके प्रेजेंटेशन देनी है ग्रुप को, तो आप लोग वो क्या होती हैं, हमारी स्पीकिंग इन्विटेशन होती हैं। ठीक है, तो ऐसे जब लेटर्स लिखते हैं ना तो उसमें आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। इन्फॉर्मेशन किस तरह की देनी होती है, आप लोगों ने सबसे पहले बताना होता है, उस ग्रुप का नाम बताना होता है कि जिसके सामने प्रेजेंटेशन देनी होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उस ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होते हैं ताकि जो स्पीकर है उसको पहले ऑडियंस के बारे में अंदाजा हो जाए और वो इस हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करके आए। उसके बाद आप लोगों ने लेंथ बतानी होती है कि प्रेजेंटेशन जो वो देगा वो 1 घंटे की देनी पड़ेगी, उसको 2 घंटे की देनी पड़ेगी, ताकि उस हिसाब से वो प्रिपरेशन करेगा। टॉपिक बताने आप लोगों ने प्रेजेंटेशन कब देनी है, डेट टाइम लोकेशन वो भी आप लोगों ने बताना होता है। अगर पिक एंड ड्रॉप की सर्विस आपने देनी है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आप लोगों ने करवाई है, आप उसके बारे में भी जो है वो सारे जो अरेंजमेंट्स हैं आप लोग वो भी बताएं। उसके अलावा आप लोग बताएं कि वहाँ पे कितने चीफ गेस्ट होंगे, अमाउंट ऑफ ऑनरेरियम यानी कि चीफ गेस्ट वगैरह अगर वहाँ पे आप लोगों ने इन्वाइट किए हुए तो वो कितने होंगे, उसके बारे में भी आप लोगों ने बताना होता है। तो आप लोग जब इनविटेशन के लिए जब आप लोग इनवाइट करते हैं ना, तो आप जब रिक्वेस्ट ही कर रहे होते हैं ना, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें भी अब क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने पहली सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये सारा जो है ना ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने मिडल सेक्शन में डालनी है। ठीक है, और एंड पे आप लोगों ने अपना एक्शन ओरिएंटेड और कॉर्टियस क्लोज रखना है। दूसरे जो इन्विटेशन होते हैं सोशल इन्विटेशन लेटर्स होते हैं। बहुत सारे इन्विटेशन लेटर्स ऐसे ही होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर फॉर्मल इन्विटेशन लेटर अगर आप लोग फॉर्मल इवेंट के लिए लिख रहे हैं तो थोड़ा फॉर्मल अंदाज में फिर आप लोग या प्रिंटेड में लिखें या हैंड रिटन में लिखें, लेकिन थोड़ा अंदाज आप लोगों का बस फॉर्मल होना चाहिए। बाकी मेथड जो है वो सेम होता है। ठीक है, उसके बाद छठी जो टाइप होती है हमारी डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स की, वो है हमारी रिजर्वेशन लेटर्स होते हैं। यानी कि अगर आप किसी होटल को लेटर लिख रहे हैं कि आप लोगों ने कमरा रिजर्व करवाना है, बुक करवाना है, तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। आप लोगों ने क्या लिखना होता है कि टाइप बताने होते हैं कि किस किस्म का आप लोगों को कमरा चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, कितने लोग होंगे जो उस कमरे में रहना चाहते हैं, आप लोगों ने कब आना है, आपका डिपार्चर का टाइम और डेट क्या होगी। उसके बाद आप लोगों ने रिक्वेस्ट करनी होती है कि आप प्लीज़ हमें कन्फर्मेशन के बारे में बता दीजिएगा। तो ऐसे ही जब लेटर लिखनी होती है उसका प्लान क्या होता है कि सबसे पहले तो ओपनिंग जो होती है ना, फास्ट स्टार्ट ओपनिंग होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों ने ये बताना है कि आपको किस किस्म का रूम चाहिए और कितने दिनों के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मिडिल वाला जो सेक्शन होता है उसमें आप लोगों ने मेंशन करना होता है कि आपने कब वहाँ पे रूम आपको चाहिए और कब आप रूम खाली करेंगे। अराइवल और डिपार्चर के टाइम्स बताने होते हैं। और जो क्लोजिंग होती है वो आप लोग की कॉर्टियस और एक्शन ओरिएंटेड क्लोजिंग होती है, यानी कि इखलाक के साथ ऐसी क्लोजिंग होनी चाहिए कि अगला बंदा जो है ना वो एक्शन करने पे मजबूर हो जाए। और उसमें आप लोगों ने ये भी मेंशन करना होता है क्लोजिंग में कि आप प्लीज़ हमें फिर कंफर्मेशन के बारे में बता दीजिएगा कि वाकई में कोई रूम आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, जो भी आप इंफॉर्मेशन हमें देना चाह रहे हैं। ठीक है, 7 टाइप जो होती है हमारे डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स की, वो होते हैं लेटर्स रिक्वेस्टिंग फेवर्स, यानी कि आप किसी को लेटर लिख रहे हैं ना कि मुझे आपकी फेवर चाहिए, तो वो ऐसे लेटर्स भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स में ही आते हैं। ठीक है, अब ऐसे जो लेटर्स लिखने होते हैं ना वो राइटर को चाहिए कि वो स्पेसिफिक रीजंस लिखे कि क्यों क्यों चाहिए भाई आप लोगों को फेवर। ठीक है, कॉर्टियस अंदाज में लिखे और परसुएसिव होनी चाहिए। परसुएसिव क्यों, क्योंकि आप लोग अगले बंदे को फेवर करने का कह रहे हैं ना। ठीक है, कोई काम करने के लिए परसुएड कर रहे हैं तो परसुएसिवली आप लोगों का अंदाज होना चाहिए। तो पहले तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में खुद होने चाहिए कोई भी फेवर्स के लिए जब आप लेटर लिखना चाह रहे हैं। एक तो ये कि मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो फेवर के लिए, तो मेरे पास कोई रीज़न भी है इसका या नहीं। और दूसरे आप लोगों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि जिस बंदे को मैं फेवर करने के लिए कह रहा हूँ वो बंदा मानेगा भी या नहीं, वो विलिंग होगा कि नहीं, वो मुझे फेवर देने के लिए तैयार होगा भी सी कि नहीं। ठीक है, ये 2 बातें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी होती हैं। जो आप लोगों का लेटर होता है उसमें पॉजिटिव टोन में होना चाहिए, कॉर्टियस होना चाहिए
और एप्रिसिएशन, अगले बंदे को एप्रिशिएट करे कि अगर आप मुझे फेवर देंगे तो थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोगों ने एडवांस में थैंक यू नहीं बोलना, ठीक है। रिसिपिएंट को आप लोगों ने एडवांस में थैंक यू नहीं बोलना, जस्ट उसको थोड़ा सा आप लोगों ने अप्रिशिएट कर देना है, ठीक है। अब जब आप फेवर की आप लोग जब नेचर बता देते हैं, ठीक है, पहले आपकी जो ओपनिंग होती है उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि फेवर की जो नेचर है आप लोगों ने वो बतानी होती है, और उस फेवर से रिलेटेड जो भी आप लोगों की एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों ने देनी होती है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपके रिसिपिएंट को हेल्प आउट करती है कि उसको पता चले कि उसने अगर फेवर देनी है तो उसको कोई फ़ायदा भी होगा, वो क्यों फेवर देना चाह रहा है, रीज़न क्या है। तो रीजंस आप लोगों को बताने के लिए सारी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन उस फेवर की जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आप लोगों को देनी होती है। और उसके बाद जो क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग जो लेटर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं फेवर की, वो भी ऐसी होनी चाहिए कि एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। और एप्रिसिएशन को एक्सप्रेस करती हुई नज़र आनी चाहिए, जो कि रिसिपिएंट अगर फेवर देता है तो उसमें आप फिर उसको अप्रिशिएट करें। इस तरीके से होनी चाहिए कि अगले बंदे को लगे कि अगर मैं फेवर करूंगा तो ये मुझे अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर सारे के सारे हो गए हैं कंप्लीट। 7 टाइप्स थी डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स की, आप इसको पेज पे लिख लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पेपर में ये पूछते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स की टाइप्स जो है वो आ जाती हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है दूसरे किस्म के हम लोग अब लेटर्स पढ़ेंगे। डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।